हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये सारा चैप्टर बेसिकली काउंटिंग पे आधारित है। काउंटिंग दी इवेंट्स कितने कितने तरीकों से हो सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके अगर मैं समझाऊं तुमको कि मान लो एक लड़का है, उसके पास 4 पैंट्स हैं और 5 शर्ट्स हैं। तो वो इन 2 चीज़ों को कितने कितने तरीकों से पहन सकता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जोड़े कितने टाइप से बना सकता है। देखो, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3, पैंट 4। तो पैंट 1 के साथ वो शर्ट 1 पहनेगा, शर्ट 2 पहनेगा, शर्ट 3 पहनेगा, शर्ट 4 पहनेगा और शर्ट 5 पहन सकता है। यानी कि पैंट 1 के साथ तो 5 जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, या 5 हमारे जो काउंटिंग हम करें उसकी ड्रेस के, वो 5 टाइप की ड्रेसेस तैयार हो गई। उसके बाद इसी तरह 5 शर्ट्स वो पैंट 2 के साथ भी पहन सकता है। पहनने को क्या है, हम एक्चुअली ज्यादा तो ये देखते हैं ना स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशन कलर का अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हम वो चीजें छोड़ दें, अपने इमोशंस को साइड में रखकर हम इस वक्त सिर्फ काउंटिंग सीख रहे हैं कि काउंट किस तरह से कितने कितने ढंग से किया जा सकता है। इसके साथ भी शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 और शर्ट 5 हमारे ड्रेसेस तैयार हो गई। और इसके साथ भी शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4 और शर्ट 5, तो 5 इसके साथ भी। तो ये टोटल कितने अलग अलग ड्रेसेस उसकी तैयार हो गई। 5 × 4 20 अलग अलग उसकी ड्रेसेस तैयार हो गई। तो हमने ये क्या किया, काउंट किया। तो यहां पर आकर हमें समझना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने एक्चुअली कर करके देखा है। लेकिन अगर ये बहुत सारे नंबर होते, नंबर बहुत बड़ा होता, 4 और 5 की जगह यहां पर 100 और 200 होता, कोई ऐसा केस होता, तो हम कैसे इस तरह कॉम्बिनेशन बना बना के देखते, तो बहुत ज्यादा देर लग जाती। वहीं पर हमारी हेल्प करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि कहता है कि हमारे पास अगर 2 इवेंट हैं, जैसे यहां पे शर्ट्स और पैंट्स 2 थी, तो अगर कोई इवेंट ए m तरीकों से हो सकता है और इवेंट बी n तरीकों से हो सकता है, तो वो दोनों इवेंट्स कितने ढंग से हो सकते हैं, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, बस m × n ढंग से ए बी इवेंट इकट्ठे पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमने काउंट करके देख लिया। अब m और n अगर बहुत बड़ा होता तो यहां पे इस तरह काउंट करके लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहां पे हमारी हेल्प ये फॉर्मूला करता है। ये फॉर्मूला हमें दिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने। तो अब ज्यादा और एग्जांपल्स ना देते हुए मैं सीधा एक्सरसाइज 7.1 पे आता हूं। तो मैं लिखता हूं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड
from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part repetition of digits is allowed, second part repetition of digits is not allowed. तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया. गिवन डिजिट्स, कौन कौन सी डिजिट्स गिवन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हम यहां पे नोट करेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5. हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट नंबर बनाना है हमने. तो इसका थोड़ा डायग्राम सा बना के मैं दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, तुमको समझ में आ जाएगा. या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं. हमने करना क्या है? 3 डिजिट नंबर बनाना है. थ्री डिजिट नंबर्स आर टू बी मेड. हमने ये बनाने हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें कहा कि रिपीटिशन अलाउड है, तो हमने वो भी लिख लिया. रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, देयरफॉर नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, देखो अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझने की कोशिश करना. 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 जगहें हैं हमें यहां पे डिजिट्स भरने हैं. यहां इन सभी में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5. मैं नीचे तो लिखूंगा, डैश से नीचे मैं वो लिखूंगा जो एक्चुअल में हमने भरने हैं, और ऊपर मैं लिखूंगा कि ऑप्शंस कितने हैं. तो हम जब पहली डिजिट भरने जाएंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं भरने के लिए. इन 5 में से कोई भी एक भर सकता हूं. दूसरे में भरने जाऊंगा तो कितने ऑप्शन हैं? तो भी 5 हैं हमारे पास, क्योंकि रिपीटिशन तो डिजिट्स की हम कर सकते हैं. और तीसरी जगह में भरने जाऊंगा तो वहां भी 5 में से कोई भी एक भर सकता हूं मैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. तो फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता है कि ये 3 इवेंट्स हमने करने हैं और ये 5 तरीकों से हो सकते हैं. तो इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 125. अगर हमें डिजिट्स को रिपीट करने की जो आज़ादी है वो मिल जाए, वो अलाउड हो, तो हम इन 5 डिजिट्स से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं अलग अलग 125. तो ये तो हो गया हमारा रिपीटिशन वाला पार्ट. पहला पार्ट हमारा हल हो गया. दूसरा पार्ट मैं लिखता हूं, लेकिन पेज जिस तरह खत्म हो रहा है, पेज पलटता हूं और फिर शुरू करता हूं. तो सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या कह रखा है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. तो देयरफॉर नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स. देखो पहली जब एक प्लेस हम भरने जाएंगे 3 डिजिट नंबर की, तो हमारे पास 5 में से कोई भी एक ऑप्शन होगा. लेकिन जब हम दूसरा भरने लगेंगे प्लेस, तो वहां पे हमारा यहां पे जो भरा होगा पहली प्लेस पे, यहां पे 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास. लेकिन यहां पर भरने जाएंगे तो 4 ही ऑप्शन रह जाएंगे, और तीसरी प्लेस भरने जाएंगे तो सिर्फ 3 ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि 2 तो यहां आ चुके. देखो एक बार फिर समझ लो, हमने यहां भरने लगे हम जब, तो यहां पे हमारे पास हैं 5 ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक. लेकिन मान लो 2 यहां पे भर दिया हमने, तो यहां पे भरने के लिए तो 4 ही रह गए ऑप्शन. और मान लो यहां 1 भर दिया, तो यहां भरने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए. तो ये इवेंट 5 तरीकों से हो सकता है, ये इवेंट 4 तरीकों से, और ये इवेंट 3 ही तरीकों से हो सकता है. तो ये तीनों इकट्ठे कितने ढंग से हो सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? देखो 12 5 60. तो ये 60 वेज से हो सकता है, यानी कि हमारे ऐसे 3 डिजिट नंबर उसमें से 60 होंगे जिसमें कि डिजिट्स रिपीट
नहीं हो रहे होंगे। तो ये था बड़ा ही आसान पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डिजिट्स, हमें कौन कौन सी डिजिट्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमें क्या बनाना है, हमने बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। तो हम ये भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6, जिसमें कि इवन जो है वो 3 है, 2 4 6। तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मैंने ये भी नोट कर लिया अपने सॉल्यूशन में कि डिजिट्स को रिपीट किया जा सकता है। तो अब मैं अगर वही डायग्राम से समझने की कोशिश करूं, 3 डिजिट्स भरने हैं हमने, लेकिन यहां सिर्फ इवन नंबर बनाने हैं, यानी यहां पर हमारे पास 2 4 और 6 ये 3 ऑप्शंस हैं सिर्फ। और डिजिट्स तो रिपीट कर सकते हैं हम, यानी कि इन 6 में से कोई भी एक यहां भर सकते हैं और इन 6 में से कोई भी एक यहां भर सकते हैं। दोबारा वही नंबर हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके अब तुम्हें समझ में आ ही गया कैसे आंसर आएगा। तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट even numbers is equal to 6 into 6 into 3। तो ये कितना हो गया देखो, 36 into 3, देखें जरा मल्टीप्लाई करके 36 into 3 कितना आता है, 6 3 द 18 और 3 3 द 9, 108। तो 108 3 डिजिट इवन नंबर्स बन सकते हैं इन 6 डिजिट्स से, अगर हम डिजिट्स को रिपीट कर सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हमने 4 लेटर्स का एक कोड तैयार करना है। तो 4 लेटर्स को यूज करते हुए हम कितने कोड्स तैयार कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ पहले 10 लेटर्स हैं ए से लेके जे तक। और दूसरी बात ये कि हमने लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ लेटर्स गिवन, कितने हमारे लेटर गिवन है, 10 लेटर्स हैं सिर्फ हमारे पास ए से लेके जे तक, फर्स्ट 10 लेटर्स। और 4 लेटर कोड बनाना है। और दूसरी बात है कि लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ये भी हमने कह दिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स इज इक्वल टू, देखो 4 लेटर कोड है, यानी 1 2 3 4 4 जगहों पर लेटर भरने हैं। तो पहली जगह पर 10 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कोई भी एक लेटर भर देंगे, लेकिन लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो दूसरी जगह 9 ऑप्शंस रह जाएंगे, तीसरी जगह 8 ऑप्शंस रह जाएंगे और चौथी जगह सिर्फ 7 ऑप्शंस ही रह जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई लेटर तो हम भरते जाएंगे ना यहाँ पे। तो यही लिख दो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखो 10 को बाद में रख लेंगे, तो 9 8 द 72, तो 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो 72 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 द 14, फिर 7 7 द 49 50, तो ये बन गया 504। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई और एक 0 और, तो सिर्फ 10 लेटर्स को इस्तेमाल करके, और वो भी अगर कोई लेटर रिपीट ना करना हो तो भी
4 लेटर कोड कितने बन जाएंगे? 5040 बन जाएंगे स्टूडेंट्स। कितने ज्यादा 4 लेटर कोड हम बना सकते हैं। अभी तो हमने रिपीट नहीं करने हैं और सिर्फ 10 लेटर्स हैं हमारे पास। तो सोचो अगर रिपीट करने होते थे तो क्या होता? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इससे डबल हो जाता, 10,000 हो जाता। 10,000 लेटर कोड्स बना सकते थे हम। तो ये मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। ये सारी एक्सरसाइज ही काफी आसान है वैसे तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once। तो देखो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं हमने। पहले 5 डिजिट ही हुआ करते थे जब शुरू में टेलीफोन्स लैंडलाइंस लगने शुरू हुए और ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई। तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 जगहों को भरना है, लेकिन कह रखा है हमको कि स्टार्ट जो है वो 6 7 से करना है। तो यहां पे 6 आएगा, यहां 7 आएगा, तो यहां पे एक ही ऑप्शन है, यहां पे एक ही ऑप्शन है। यहां पे अलग अलग ऑप्शन है अब हमारे पास। तो 0 से 9 तक अब डिजिट्स जो है वो एक से ज्यादा बार दिखने भी नहीं चाहिए हमको। तो 6 और 7 तो यही आ गए, 2 डिजिट्स तो यही हो गए कंज्यूम। ये कितने डिजिट्स थे? ये 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 10 में से 2 तो इधर ही आ गए, तो हमारे पास 8 ऑप्शंस यहां बचे। फिर अब यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक आ गया, तो 10 में से 3 तो यहीं लग गए, तो यहां पे 7 ऑप्शंस आ गए और यहां 6 ऑप्शंस आ गए, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं नीचे वो नंबर लिखता हूं जो एक्चुअल में भर सकते हैं हम, कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और डैश के ऊपर वो लिखता हूं कि कितने ऑप्शन हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हमने लिखना कैसे है ये क्वेश्चन? गिवन कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हमारे पास हैं? 10, ब्रैकेट में 0 to 9। करना क्या है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। हमने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, और कंडीशन क्या है? अब हम कंडीशन भी लिखेंगे। एवरी टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विद 67, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो हमने सारी कहानी लिख दी। स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है तो इतना क्वेश्चन नोट करने पर ही आधे नंबर मिल जाएंगे तुमको। पहली बात तो ये, और दूसरा, हमें क्वेश्चन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहिए। टीचर को ये मौका नहीं देना है तुमने कि वो क्वेश्चन को पढ़े। तुम्हारा सॉल्यूशन पढ़ते हुए ही उसे सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जहां टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और आंसर शीट को छोड़ के क्वेश्चन पेपर देखने लगेगा, वहां पर नंबर कटने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो सारा का सारा तुमने ही समझाना है। तो मैंने देखो ये सारी कहानी लिख दी और सारा कुछ मैंने इस क्वेश्चन से देखकर ही लिखा है। तो अब हमने आंसर लिखना है। देयरफॉर required number of telephone numbers is equal to, देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी रफ में, 1 into 1 into 8 into 7 into 6 is equal to, तो मल्टीप्लाई करें। 8 7 दा 56, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 दा 36, 6 5 दा 30, 30 में 3 ऐड कर दिए 33। तो 336 टेलीफोन नंबर्स इस तरह के बनाए जा सकते हैं जैसे कि ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद
कि हमारे पास जो 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, मुझे लगता है ये तुम अपने आप कर सकते हो, वेरी इजी, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और तुमने अपनी तैयारी के लिए इस एक्सरसाइज से पिछले जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी सारे तुमने करने हैं। वो 1 to 4 4 एग्जाम्पल्स वो तुमने ज़रूर देखने हैं बुक से, और ये 2 क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज के तुमने करने हैं। अब बहुत ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम चाहते हो बुक का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूं, तो तुमने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज का नंबर कॉमा क्वेश्चन नंबर ये टाइप करके मुझे भेज देना है कमेंट में। वो कमेंट देखते ही मैं करूंगा क्या, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा पूरी तरह से क्वेश्चन को, और उसकी पिक खींच के मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। और वो तुम्हें मिलेगी कहाँ, वो तुम्हें मिलेगी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। तो जिस तरह से प्लेलिस्ट से तुम्हें वीडियोस फॉलो कर सकते हो तुम, ऐसे ही अगर तुम कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो कम्युनिटी सेक्शन में तुम्हें वही सॉल्व्ड क्वेश्चंस की पिक्स मिलेंगी जो मैंने इस तरह से रिक्वेस्ट आने पर, कमेंट्स में रिक्वेस्ट आने पर सॉल्व की होंगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत यूजफुल है। मैंने अभी अभी इसको देखा है तो मैं यूज कर रहा हूं इसको, और मैंने कुछ एक जो आंसर्स हैं वो अपलोड भी किए हैं, तुम देख सकते हो। और अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि 1 to 5 कमेंट्स में जाके मुझे जरूर स्टूडेंट्स रेटिंग करना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक इसलिए कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, शेयर किस लिए कि सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। जो तुम्हें पसंद आया वो फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, और अगर ट्यूशन से बचना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को फॉलो करो। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें चाहिए हो तो इस तरह से इस फॉर्मेट में मुझे भेज देना। एक्सरसाइज 7.1 हमने खत्म कर ली है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक एक्सरसाइज 7.1 और सॉल्यूशन को अच्छी तरह से करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।